नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसंवाद 24x7। लोनी में क्या है ट्रैफिक व्यवस्था, कैसे चलती है? खबरें आती हैं जाम की, खबरें आती हैं लोगों के दूसरी साइड मतलब रॉन्ग साइड चलने की, विपरीत दिशा में चलने की। आज जनसंवाद फैक्ट चेक के लिए जब सड़कों पर निकला तो जो बातें सुनी थी वह सत्य साबित हुई। सबसे पहले हम दर्शकों को दिखाएंगे पुस्ता रोड के नजदीक दिल्ली सहारनपुर रोड का हाल, जहां पर 24 घंटे ट्रैफिक चलता है। पुलिस की जीप खड़ी है लेकिन ट्रैफिक पुलिस कहां पर है इसकी जानकारी किसी के पास नहीं है। नदारद है इस चौराहे से ट्रैफिक पुलिस, जबकि सबसे व्यस्तम चौराहा है, परंतु ट्रैफिक पुलिस की नजरों में यहां पर सब कुछ सहज है, कहीं कोई खामियां नहीं है। ये दृश्य भी अपने दर्शकों को दिखलाएंगे। उसके बाद करेंगे हम थाना अंकुर विहार क्षेत्र के अंतर्गत डीएलएफ अंडरपास की। अंडरपास पर आपको दिखाएंगे किस तरह पीक ओवर में ट्रैफिक रॉन्ग साइड चलता है, लेकिन किसी की नजर इस ट्रैफिक पर नहीं पड़ती। हादसा हो सकता है, जनहानि हो सकती है, परंतु कानून को कोई फिक्र नहीं है। व्यवस्था बिल्कुल राम भरोसे है। इस अंडरपास पर सुबह और शाम के समय देखा जा सकता है किस तरह जाम लगता है, और जाम लगने का कारण है यहां रॉन्ग साइड चलना। पुलिस प्रशासन कोई सख्त कार्रवाई ऐसे वाहन चालकों के खिलाफ नहीं करता। अब लेके चलते हैं लोनी तिराहे पर। तिराहे पर भी यही व्यवस्था है, बस कहीं भी खड़ी कर सकते हैं, अपना वाहन कहीं भी खड़ा कर सकते हैं, आपको कोई रोकने वाला नहीं है। एक पुलिसकर्मी के ऊपर सारी व्यवस्था को छोड़ रखा है। आखिर ट्रैफिक पुलिसकर्मी कहां नदारद रहते हैं, कहीं वसूली में तो नहीं? हालातों को देखकर ऐसा ही लगता है। जिस तरह से अवैध ट्रांसपोर्ट लोनी की सड़कों पर दौड़ रहा है, उससे यही प्रतीत होता है कि ट्रैफिक पुलिसकर्मी अपनी जुगाड़ में लगे हुए हैं और इसलिए वे ट्रैफिक व्यवस्था पर ध्यान नहीं देते, चाहे वे लोनी तिराया हो, पुस्ता चौकी हो या फिर डीएलएफ अंकुर विहार का अंडरपास हो। जिस तरह से ट्रैफिक व्यवस्था में असावधानियां बरती जा रही हैं, ये बड़ी जनहानि का कारण बन सकती हैं, लेकिन प्रशासन को इससे कोई मतलब नहीं है। जिस तरह क्षेत्र में देखा जा रहा है, जो वाहन प्रतिबंधित हैं, ट्रैफिक पुलिस और पुलिस की मध्यस्थता से ऐसे वाहन बेरोक टोक सड़कों पर दौड़ रहे हैं। हम बात कर रहे हैं ट्रैक्टर ट्रॉली की। आप लोनी के किसी भी हिस्से में चले जाइए, ट्रैक्टर ट्रॉली सिर्फ और सिर्फ कृषि कार्य हेतु प्रयोग के लिए है, लेकिन पुलिस की मध्यस्थता के चलते पूरी लोनी में ट्रैक्टर ट्रॉलियों की भरमार है। हम आज आपको एक आईजीआरएस पर दी हुई शिकायत भी दिखाएंगे, जिसमें पुलिस साफ लिखती है कि लोनी में कहीं भी ट्रैक्टर ट्रॉलियां नहीं हैं। आईजीआरएस पर अपनी आख्या में किस तरह लोनी पुलिस झूठ बोल रही है, जबकि पुलिस खुद जानती है जितने वाहन पुलिस के पास नहीं होंगे, लोनी में उससे 4 गुना ट्रैक्टर ट्रॉली दौड़ रहे हैं और उसके बावजूद भी पुलिस को नहीं दिख रहे हैं। इससे साफ नजर आता है कि किस तरह पुलिस इन ट्रैक्टर ट्रॉली चालकों के बीच मध्यस्थता अपनाती है, सिर्फ और सिर्फ बंद लिफाफों के लिए। और अगर ऐसा नहीं है, हम इसकी पुष्टि भी नहीं करेंगे, तो फिर ऐसे अवैध ट्रांसपोर्ट पर गाजियाबाद पुलिस, लोनी ट्रैफिक पुलिस कार्रवाई करने से क्यों डर रही है? क्यों ऐसे वाहनों को सीज नहीं किया जाता जिनके पास कोई भी वैध पेपर नहीं है सड़कों पर चढ़ाने के लिए, कमर्शियल प्रयोग के लिए? और उन वाहनों पर पुलिस प्रशासन की नजर बिल्कुल सीधी बनी हुई है और इसी के चलते ऐसे वाहन सड़कों पर फर्राटे से दौड़ रहे हैं। क्योंकि कहते हैं, पुरानी कहावत है, जब संयम है कोतवाल तो डर काहे का। और यही डर ट्रैक्टर ट्रॉली चालकों के अंदर नहीं है, क्योंकि उन्हें पता है पुलिस प्रशासन तो अपना है, उससे ले देकर काम निमट जाएगा, तो हम किसी और से क्यों डरें? चाहे वह रेत के ट्रैक्टर ट्रॉली हो, ईंट भरकर ले जाने वाले हो, निर्माण सामग्री को भरकर ले जाने वाले हो, गैस सिलेंडर भरकर ले जाने वाले हो, ये सभी
अवैध ट्रैक्टर ट्रॉलियां लोनी की सड़कों पर दौड़ रहे हैं। बहुत से ट्रैक्टर ट्रॉली ऐसे भी हैं जिनकी समय सीमा पूर्ण हो चुकी है, लेकिन पुलिस के सहयोग से वाहन चालक ऐसे ट्रैक्टर ट्रॉलियों को भी सड़कों पर दौड़ाकर ये दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि हम यहाँ के दबंग लोग हैं, हमारा कौन क्या बिगाड़ सकता है। अगर जनसंवाद की खबर आपको लगती है अच्छी और सच्ची, तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि हमारे और आपके बीच की दूरी कम हो, हम हमेशा आपके साथ अपडेट रहें।